रुद्रपुर गांव में आज भारी बवाल मचा। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि पिटकुल उनकी जमीन पर यानी ग्राम सभा की जमीन पर जबरदस्ती सब स्टेशन बना रहा है। ये पूरा मामला नैनीताल हाईकोर्ट में है और उस पर उसकी सुनवाई चल रही है। ऐसे में लोगों का विरोध इस बात को लेकर है कि पुलिस को लेकर जबरन ये स्टेशन लगाने की नौबत क्यों आई, जब पूरा मामला हाईकोर्ट में है। ग्राम सभा की जमीन को लेकर कहा जाता है कि अगर आपको वहां पर कुछ बनाना है तो आपको ग्राम सभा से एनओसी लेनी होगी, जो कि इस मामले में कहा जा रहा है नहीं ली गई है। बहरहाल मेरे साथ रुद्रपुर गांव से अमित कपरवान जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे मामले के बारे में हमें बेहतर बता सकते हैं। अमित, आज का बारे में आप बता सकते हैं कि आज ये घटनाक्रम आखिर क्यों आया, जब मामला नैनीताल हाईकोर्ट में इसकी बाकायदा सुनवाई चल रही है? सर, ये मामला इसलिए आज ज्यादा तूल पकड़ा इसने क्योंकि आज जो है कोर्ट में हियरिंग थी एंड कोर्ट में पिटकुल वाले ये बोल रहे हैं कि हम वहाँ काम स्टार्ट कर रहे हैं, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो वो ये शो करने के लिए कि काम चल रहा है, वो आज जबरन जो है पुलिस बल लेके और फिर उन्होंने जबरदस्ती वहाँ पे जेसीबी मशीन वगैरह रख के काम स्टार्ट करने की कोशिश की। तो अभी हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई थी, वहां से कुछ बात निकल कर आई कि वहां क्या रहा आज? सर, वहां से आज कुछ खास नहीं रहा, लेकिन मंडे तक जो है वो कुछ ना कुछ किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, ये उन्होंने बताया है। जो हमारे वहाँ पे अधिवक्ता जी हैं, उन्होंने बताया कि मंडे को जो है कुछ कंक्लूजन पे आ जाएगी अपना माननीय अपना हाईकोर्ट। तो ये एक लेटर जो है वो मंजू देवी जी के वकील ने स्थानीय प्रशासन को लिखा है 11 फरवरी 2025 में, और ये कहा गया है कि साहब आप पहले स्टेटस क्लियर करिए, क्योंकि एक तरफ बात ये भी आ रही है कि साहब ये गौचर यानी गौचर की ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन फॉरेस्ट की है, यानी इसके स्टेटस को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। ये स्थिति कैसे आ गई? सर, ये स्थिति आई है वैसे एक्चुअली जो है जो आपदा आई है केदारनाथ की 2013 के बाद ही ज्यादा हाईलाइट हुआ है। उससे पहले इन्होंने जो है सब स्टेशन बनाने के लिए जो भूमि चिन्हित की थी वो कोई ब्रह्मवारी एक जगह है, वहां पे इन्होंने किया था। और ये इन्होंने क्या था 25 फरवरी 2008 को 25 फरवरी 2008 को उन्होंने एक जगह चिन्हित की थी कि यहाँ पे सब स्टेशन बनेगा। उसके बाद जब जो है यहाँ पे उस टाइम जो है प्रधान का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था, तो उस टाइम पे जो है उनके सारे बस्ते जो होते हैं वो सारे सबमिट हो गए थे ग्राम विकास अधिकारी के पास। तो ग्राम विकास अधिकारी ने चुपचाप जो है वो अपने गैर कानूनी तरीके से वो जमीन जो है फॉरेस्ट को कर दी, ट्रांसफर कर दी। और उसके बाद इन्होंने जो है फॉरेस्ट वालों ने इनको लीज पे दे दी, बिना किसी भी ग्रामीण के या ग्राम सभा के किसी भी कंसेंट के बिना। अच्छा, आप कह रहे हैं जो ये ग्राम सभा की जमीन थी तब वो पहले ही फॉरेस्ट को ट्रांसफर कर दी गई पहले ही? हाँ, वो ग्राम विकास अधिकारी ने बिना किसी आम बैठक के, जबकि गांव वालों की कोई सहमति इसमें नहीं बनी थी और उन्होंने कभी कोई सहमति की मतलब उनका आवश्यकता भी नहीं थी, वो मतलब ये मान के चल रहे थे कि सहमति की आवश्यकता है ही नहीं। तो उन्होंने जो है जब इसका प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया तो उन्होंने जो है बस्ता जब सबमिट हो गए तो चोरी छुपे चुपचाप सब वो कर दिया। अच्छा, ग्रामीणों का तर्क क्या है? वो क्यों कह रहे हैं कि साहब इस जमीन पर कम से कम ये जो पिटकुल का सब स्टेशन है बिल्कुल नहीं लगना चाहिए? सर देखो, इसके विषय में कई बार जो है कई मीटिंगें, कई जो है बैठकें एसडीएम साहब के मध्यस्थता में, डीएम साहब के मध्यस्थता में, उखीमठ एसडीएम साहब की मध्यस्थता में और डीएम रुद्रप्रयाग की मध्यस्थता में कई बार हो चुकी है। तो ग्रामीणों के पास क्या है सर कि चारा पत्ते को ये इस गांव में लगभग 200 के आसपास परिवार रहते हैं। 200 में से अबाउट 150 जो है सारे ब्राह्मण परिवार हैं। और सर गाय जो है हिंदुओं के लिए सर्वोपरि होती है, गाय को माता का दर्जा दे रखा है और गाय का दूध ही सर्वोपरि होता है। हर गांव में, हर घर में यहाँ पे गाय है सर। और चारा पत्ती के लिए हम गांव वालों के पास इसके अलावा कोई और भूमि है नहीं। तो जब 11 सूत्रीय एक बार मांग ग्रामीणों ने रखी थी, एसडीएम साहब जो हैं उनकी मध्यस्थता में जो 11 सूत्रीय जो मांग थी, उसमें पहला ये था कि अगर आपको यही भूमि चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ले लो, लेकिन एवज में हमारे को जो है चारा पत्ती के लिए सेम
सेम जितनी नाली आप ले लो उतनी नाली जो है हमारे को कोई और जमीन दे दो चारा पत्ती के लिए, आप ये जमीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें फिर बाद में रखा, पहले ग्रामीणों का ये था कि अगर पहली मांग अगर पूरी होती है तभी जाके कोई और दूसरी मांग हम रख सकते हैं, पर इसको प्रायोरिटी में रखा था। लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद पूछने लग गया कहाँ पे, तुम बताओ कहाँ पे जमीन है। तो हमने ग्रामीणों ने ही बोला उनको, जी हमें अगर पता होता जमीन की तो आपका मसला है। तो इसलिए ये सारी बैठकें विफल रही। चलिए, तो बहरहाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक संतुलन बनाने की कोशिश यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, ये बात सच है कि हाईकोर्ट ने किसी तरह का स्टेटस को अभी के लिए नहीं कहा है, लेकिन बावजूद इसके जबरन उस जगह पर सब स्टेशन बनाना, जब तक हाईकोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता, ये बहुत जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है ग्रामीण अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने पहली बार में ही ये कह दिया कि ठीक है आप ये जमीन ले लीजिए, आप सब स्टेशन बना लीजिए, लेकिन हमें चारे के लिए इस तरह की जमीन दूसरी जगह उपलब्ध करा दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में प्रशासन को बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, एक तो ये बहुत खराब स्थिति होती है कि पहाड़ के लोगों के साथ पुलिसिया दबाव डाला जा रहा है, ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बहरहाल आप सबकी नजरें सोमवार के हाईकोर्ट के फैसले पर है कि क्या हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर कोई फैसला सुनाता है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति निर्मित हुई है वो इस बात को लेकर हुई है कि साहब बिना ग्रामीणों से कंसेंट लिए, आप सोचिए, ग्राम विकास अधिकारी उस लैंड को ट्रांसफर कर देता है फॉरेस्ट को, और अब पिटकुल वहां पर सब स्टेशन बनाने जा रहा है। जो गांव के लोग हैं, जो वहां पर चारा पत्ती के लिए जाते हैं, गौपालन करते हैं, वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में है। आज वहां पर जो तस्वीरें सामने आई आप सबने देखी। बहरहाल इंतजार सोमवार का रहेगा कि हाईकोर्ट का रुख इस पूरे मामले पे क्या रहता है। बहरहाल ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वो इस जमीन पर सब स्टेशन नहीं लगने देंगे।